सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम अलका भाभी की तरह बनकर रहो। मुझे अलका भाभी बहुत पसंद है। वे कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं, हमेशा बन ठन कर रहती हैं। और उनका फिगर तो देखो, 2 बच्चों के बाद भी कितना मस्त है। सुहाग रात को ही मेरे पति ने अपनी भाभी की तारीफों के पुल बांध दिए। मेरे अंदर भी उनसे मिलने की लालसा जाग उठी, क्योंकि अलका भाभी मेरे पति की तहेरी भाभी थी, इसलिए कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। शादी के अगले दिन मेरी अलका भाभी से मुलाकात हुई तो सच में वे कहीं से नहीं लग रही थी कि इनकी शादी को 10 साल बीत गए हैं। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी अपने आप को अलका भाभी की तरह ही मेंटेन रखूंगी। शादी के पहले के सपने शादी के कितने दिन बाद तक जिंदा रहते हैं, ये तो बस वक्त ही बताता है। सास ससुर देवर नंद पति के काम निपटाने में मेरे पास अपने लिए समय ही नहीं बचता था। थक हार कर रात को सो जाओ, सुबह उठो तो फिर नए सिरे से वही काम करने में सारा दिन बीत जाता है। सुनैना, कल मेरा नाश्ता और लंच तैयार मत करना, मेरे ऑफिस की तरफ से पार्टी है, मुझे वहां जाना है। मेरे पति ने रात के खाने पर मुझसे बोला, अंकित बेटा, जब ऑफिस में पार्टी है तो तू सुनैना को भी अपने साथ ले जा। ये भी सारा दिन घर पर पड़ी रहती है, ये भी इसी बहाने थोड़ा बाहर निकल जाएगी। कैसे ले जाऊं मम्मी, इसके ढंग देखे हैं आपने? इसे न पहनने का सलीका है न बात करने का। मेरे सभी साथियों की बीवियां कितनी स्मार्ट हैं, इसे अपने साथ ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। ये घर पर ही पड़ी हुई ठीक है। मेरे पति के ये शब्द मेरे लिए किसी तीर से कम नहीं थे, मगर इसमें उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो मुझसे शादी की पहली रात को ही बोल दिया था, मगर मैं ही अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन अब बहुत हो गया, मेरा खुद का पति ही मुझसे ऊबने लगा, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। सोचकर मैं अलका भाभी से मिलने उनके घर पहुंच गई। सफेद रंग की नेट की साड़ी और फुल मेकअप में अलका भाभी सोफे पर बैठकर चाय पी रही थी। भाभी कहीं जा रही हैं क्या? मैंने आपसे मिलने आई थी। अरे नहीं सुनैना, मैं कहाँ जाऊंगी, भाभी ने बोला। मतलब वो इतना सज सवर कर घर पर ही रहती हैं? कुछ देर बात करने के बाद भाभी बोली, सुनैना चल मेरे बुटीक में चलकर बात करते हैं। अलका भाभी ने अपने घर के बाहर वाले कमरे में अपना बुटीक चला रखा था और एक लड़की मदद के लिए रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद ताई जी मंदिर से आ गई। कितनी कमजोर और बीमार लग रही थी वे। अलका भाभी सारा दिन बुटीक में बैठकर फोन चलाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी और उनकी सास यानी कि ताई जी घर का सारा काम अकेली ही निपटा रही थी। तब मुझे समझ आया कि अपने लिए समय कैसे निकाला जाता है। अगले दिन से मैंने भी अलका भाभी के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। एक दिन में ही सारे घर की व्यवस्था चरमरा गई। क्या बात है सुनैना, मेरा कोई भी सामान जगह पर क्यों नहीं मिल रहा? मेरे पति ने अपने मोजी और रुमाल ढूंढते हुए मुझसे पूछा। मुझे नहीं पता, ढूंढ लो अपने आप, मैंने भी अपने नेल्स पर नेल पेंट लगाते हुए बोल दिया। मेरे पति खड़े हुए मेरा मुंह ताक रहे थे, उन्हें मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। सुनैना सुनैना, क्या बात है, मेरा ना नाश्ता तैयार हुआ ना लंच पैक किया तुमने? मेरे पति ने गुस्से में मुंह बनाते हुए मुझसे पूछा। मेरे बस की नहीं है सुबह ही रसोई में अपने हाथ खराब करने। नाश्ते में दूध पीकर चले जाया करो और दोपहर का खाना वही ऑफिस में खा लिया करो, मैंने भी बेपरवाही से बोल दिया। क्या बात है सुनैना, तुम्हें पता है ऑफिस का खाना खाकर मेरा पेट खराब हो जाता है। फिर मम्मी पापा भी तो खाना खाएंगे ना, या वे भी बाहर जाकर ही खाना खाएंगे? कौन सी बात है, मम्मी अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्या? मुझे मेरे लिए समय नहीं मिलता, मैंने अपने बाल ठीक करते हुए बोला। मतलब हम सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए सजना सवरना हो गया? मेरे पति ने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला। हाँ अंकित, तुम भी तो यही चाहते हो ना कि मैं भी अलका भाभी की तरह रहूं? मैं गई थी उनके पास, मैं समझ गई कि कैसे अपने लिए समय निकाला जाता है। देखो सुनैना, मैं अपना तो कर लूंगा, प्लीज तुम मम्मी पापा का ध्यान रखना, वरना उनकी तबीयत खराब रहने लग जाएगी। यही तो समस्या है तुम पतियों की, तुम्हें अपने मम्मी पापा भी ठीक चाहिए, अपना सामान भी जगह पर चाहिए और पत्नी भी टिप टॉप चाहिए। अरे हम पत्नियां इंसान हैं या रोबोट? देवी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं चाहिए फैंसी पत्नी, तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो। अंकित हाथ जोड़कर सर झुकाकर मेरे आगे खड़े हो गए। मैं भी अंकित की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दी। ऐसी ही पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।